स्वरूप सर्वशक्ति समन्विते विस्त्राहीनो दुर्गादेवी नमस्तुते। भगवान नारायण कहते हैं देव ऋषि नारद, इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है। प्रकाशित और अप्रकाशित दो प्रकार के लोक हैं। इनके मध्य भाग में यह लोक पर्वत है। इन लोकों की सीमा बताना है इसका प्रयोजन है। मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु पर्वत तक जितना अंतर है उतना ही इस पर्वत का परिमाण है। यहाँ की भूमि स्वर्णमयी है। वह ऐसी स्वच्छ है मानो दर्पण हो। सर्वसाधारण प्राणी वहाँ नहीं रह सकते, अर्थात वह स्थान केवल देवताओं के लिए है। वहाँ कोई पदार्थ गिर जाए तो फिर वह उससे अलग नहीं हो सकता। अतएव नारद, वहाँ सब प्रकार के प्राणियों का समुदाय नहीं ठहरता, इसी से इसका नाम लोकालोक हुआ है। सूर्य जिसे प्रकाशित करते और जिसे नहीं करते, उन दोनों लोकों के ठीक मध्य भाग में इस पर्वत की स्थिति सदा रहती है। भगवान श्री हरि ने तीनों लोकों के ऊपर चारों ओर की सीमा निर्धारित करने के लिए इस पर्वत का निर्माण किया। सूर्य से लेकर ध्रुव तक सभी ग्रह इस पर्वत के अधीन है। अतः इन ग्रहों की किरणें लोक पर्वत के पीछे रहने वाले तीनों लोकों को ही प्रकाशित करती है। दूसरी ओर के लोक कदापि उन किरणों से प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते। नारद, यह महान पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही लंबा भी है। इस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा ने 4 दिग्गज नियुक्त कर दिए। इन गजराजों के नाम हैं ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। समस्त लोगों को भली भांति स्थिति रखने के लिए ही इन दिग्गजों की नियुक्ति हुई है। इस लोकालोक पर्वत पर स्वयं भगवान श्री हरि विराजते हैं। इनके यहाँ विराजने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन दिग्गजों की तथा अपनी परम विभूति इंद्रादि देवताओं की शक्ति का विकास हो। ये सात्विक विशुद्ध गुण से संपन्न हो तथा सदा कल्याण के भागी बने रहें। 8 सिद्धियां इनकी सेवा में संलग्न रहती हैं। वृषकेन आदि पार्षद इन्हें घेर कर खड़े रहती हैं। इनकी चारों विशाल भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुधों से सुशोभित रहती हैं। सनातन भगवान श्री हरि ऐसे वेश में पूरे कल्प भर यहाँ विराजते हैं। अपनी माया से रचित इस जगत की रक्षा उनके यहाँ विराजने का प्रयोजन है। कहा जाता है कि इस लोक पर्वत के भीतर की भूमि जितनी लंबी चौड़ी है उतनी ही बाहर की भी है। इसके आगे जो विशुद्ध भूमि है उसमें परम योगी पुरुष ही जा सकते हैं। नारद, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड है उसी के मध्य भाग में सूर्य रहते हैं। सूर्य मंडल और ब्रह्मांड 25 करोड़ योजन की दूरी पर है। मृत अंड अर्थात चेतना शून्य अंड में विराजने के कारण सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। हिरण्य ब्रह्मांड से ये प्रकट हुए हैं, अतः सूर्य हिरण्य गर्भ भी कहे जाते हैं। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वीलोक, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक और पाताल, इनका सम्यक प्रकार से विभाजित होना सूर्य पर निर्भर है। देवता, मनुष्य, पशु, रेंकर चलने वाले जंतु तथा वृक्ष आदि जितने प्राणी हैं उन सबके आत्मा ये सूर्य हैं। इन्हें नेत्रेंद्रिय का स्वामी कहा जाता है। नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार है। इन दोनों लोकों के मध्य भाग में अंतरिक्ष लोक है। प्रकाश फैलाने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य इसी के मध्य भाग में विराजते हैं। उत्तरायण होने पर इनकी गति मंद पड़ जाती है। अपने प्रचंड तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए ये सदा तपते रहते। इनका है उत्तरायण स्थान बहुत ऊंचा है। ये जब इस स्थान पर जाते हैं तब दिन बढ़ने लगता है। फिर जिस समय दक्षिणायन मार्ग पर चलते हैं तब इनकी गति में तीव्रता आ जाती है। इनका यह स्थान नीचा है। जब इस स्थान पर चलते हैं तब दिन छोटे होने लगते हैं। सूर्य का तीसरा स्थान विषुवत कहलाता है। इस पर चलते समय इनकी गति में समानता आ जाती है, क्योंकि यह स्थान सर्वत्र समतल है। इस पर चलते समय दिन के परिणाम में कोई खास अंतर नहीं रहता। जिस समय सूर्य मेष और तुला राशि पर आते हैं उस समय दिन और रात में प्राय समानता आ जाती है। जब ये वृष आदि 5 राशियों में रहते हैं तब दिन के मान में वृद्धि हो जाती है और रात्रि छोटी होने लगती है। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात में विपरीत परिवर्तन होने लगता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद,
अब सूर्य की श्रेष्ठ गति का वर्णन करूंगा। ये शीघ्र और मंद आदि 3 प्रकार की गति से चलते हैं मुनिवर। सभी ग्रहों के स्थान 3 ही हैं। स्थानों के नाम है जारद्वक, ऐरावत और वैश्वानर। जारद्वक मध्य में, ऐरावत उत्तर में और वैष्णवर दक्षिण में। प्रत्येक स्थान में 3 वीथियां हैं। अश्वनी, वरणी, कृतिका को नागवीथी कहते हैं। रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा ये गजवीथी कहलाती हैं। पुष्प, पुनर्वसु और अश्लेषा ये ऐरावती वीथी कहलाती हैं। ये 3 वीथियां उत्तर मार्ग कही जाती हैं। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी 8वीं वीथी है। हस्त, चित्रा एवं स्वाति गौवीथी कहलाती हैं। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा को द्वंद्वी के वीथी माना गया है। ये 3 वीथियां मध्य मार्ग कहलाती हैं। मूल, पूर्वा आषाढ़ और उत्तरा आषाढ़ इनकी संज्ञा अजवीथी है। श्रवण, घनिष्ठा और सतविशा को मृगवीथी मानते हैं। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती वैश्वानरी वीथी है। अजवीथी, मृगवीथी और वैश्वानरी वीथी, इन 3 वीथियों को दक्षिण मार्ग कहा जाता है। जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है, दोनों पहिए पवन रूपी पास से बनकर ध्रुव द्वारा खींचे जाते हैं, उस समय सूर्य की आरोहण गति कहलाती है। मंडल के भीतर से रथ चलता है मुनिवर। इस मंद गति में दिन क्रमशः बढ़ने लगता है, रात छोटी होने लगती है। यही सौम्यायन का क्रम है। इसी प्रकार जब सूर्य का रथ दक्षिणायन मार्ग पर पाश द्वारा खींचा जाता है, तब उसे अवरोहण कहते हैं। मंडल के बाहर से गति होती है। उस समय सूर्य की चाल बहुत तेज रहती है। दिन का क्रमशः ह्रास और रात्रि की वृद्धि आरंभ हो जाती है। विषुव मार्ग पर सूर्य का रथ पाश द्वारा किसी और नहीं खींचा जाता, शाम रहता है। मंडल के मध्य भाग में सूर्य विराजमान रहते हैं, इसलिए रात और दिन दोनों का मान बराबर रहता है। जब ध्रुव की आज्ञा मानकर पवन और पाश सूर्य के रथ को खींचते हैं, उस समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। पुनः ध्रुव के पास से मुक्त होते ही सूर्य का रथ बाहर के मंडलों में घूमने लगता है। इस मेरु पर्वत के पूर्व भाग में इंद्र की पुरी देवधानी है। यमराज की महानपुरी संयमनी मेरुगिरी के दक्षिण भाग में निम्नलोचनी नामक विशालपुरी में वरुण रहते हैं। यह पुरी सुमेरु पर्वत के पश्चिम भाग में है। व्यवहारी नाम से प्रसिद्ध चंद्रमा की पुरी सुमेरु पर्वत से उत्तर कही गई है। ब्रह्मवादियों का ऐसा कथन है कि सूर्य इंद्र की पुरी में उदय होती है। वे जब संयमनीपुरी में पहुंचते हैं तब दोपहर हो जाती है। निम्नलोचनीपुरी में पहुंचने पर सायंकाल हो जाती है और जब विभावरीपुरी में सूर्य जाता है तब आधी रात हो जाती है। इन सूर्य का सभी देवता सम्मान करते हैं। उन्हीं के नियम को मानकर संपूर्ण प्राणी अपने कार्य में लगते हैं। सुमेरु पर रहने वालों को सदा मध्याह्न काल के समान ही समय प्रतीत होता है। यद्यपि सूर्य का रथ सुमेरु को बाएं रख करके चलता है, किंतु प्रभय वायु की प्रेरणा से यह दक्षिण को मुड़ जाया करता है। सूर्य के उदय और अस्त का समय सदा सबके सामने पड़ता है। नारद, शेष जितनी दिशाएं और विदिशाएं हैं, वहां रहने वाले प्राणी जब सूर्य को देखते हैं तब उनके लिए वही उदय काल है, और जब जहां छिप जाते हैं उसी स्थान को वे अस्त स्थान कहते हैं। नारद, जिस समय सूर्य, इंद्र आदि लोकपालों की पुरी में पहुंचते हैं, उस समय इनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होने लगती हैं। 2 विकर्ण, इनके 3 कोण तथा 2 पुरियां, सब में सूर्य की किरण से प्रकाश फैल जाता है। संपूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेरुगिरी के उत्तर स्थित हैं। जो जहाँ सूर्य को उदय होते देखते हैं, उनके लिए वही सूर्य दिशा कही जाती है। ठीक उसके वाम भाग में मेरु पर्वत पड़ता है। इसी को सिद्धांत माना गया है। हजारों किरणों वाले सूर्य समय और मार्ग के प्रदर्शक हैं। जब ये इंद्र की पुरी से संयमनीपुरी को जाती हैं, तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12 लाख और 75,000 योजन का मार्ग नित्य करना पड़ता है। इसी प्रकार वरुण लोक, चंद्रलोक और इंद्रलोक को जाने में समय एवं मार्ग की दूरी का नियम है। सूर्य को काल चक्रात्मा और भ्रूमणी कहते हैं। समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका भ्रमण होता रहता है। चंद्रमा आदि अन्य जितने आकाशचारी ग्रह हैं, वे नक्षत्रों के साथ उदय और अस्त होते रहते हैं। शक्तिशाली सूर्य को त्रियमेय कहा जाता है। इनका रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन का चक्कर काटता है। इसमें चारों दिशाओं की चारों पुरियां पड़ जाती हैं। प्रभय नाम की वायु इनके रथ के
चक्के को सदा घुमाया करती है। जिस रथ पर सूर्य बैठते हैं उसका एक चक्का एक संवत्सर का रूप है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। 12 अरों 3 धुरों और 6 आवनियों से यह संपन्न है। इस रथ की एक धुरी का सिरे सुमेरु पर्वत के शिखर पर, दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। सूर्य के रथ का पहिया इस प्रकार घूमता है मानो तेल पेरने का यंत्र चक्कर काट रहा हो। यो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य परिभ्रमण करते हैं। इस धुरी में एक अन्य धुरी भी है, इसका परिमाण प्रथम धुरी से 4 गुना अधिक है। यह तेल यंत्र की भांति घूमता हुआ ध्रुवलोक तक पहुंच जाता है। नारद, सूर्य के रथ पर बैठने के स्थान की लंबाई 36 लाख योजन और चौड़ाई 9 लाख योजन है। यह सूर्य के रथ का परिमाण कहा गया है। अरुण इस रथ के सारथी हैं। गायत्री आदि 7 छंद उत्तम 7 घोड़ों के कहे जाते हैं। सारथी द्वारा जोते जाने पर ये घोड़े जगत के कल्याण महाभाग सूर्य को उन पर स्थानों पर पहुंचाया करते हैं। अरुण गरुड़ के बड़े भाई हैं। सूर्य ने इन्हें सारथी के काम पर नियुक्त कर रखा है। ये सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठते हैं। ऐसे ही अंगूठे के पोरवे के बराबर बाल खिल्यादि ऋषिगण सूर्य के सामने उपस्थित रहते हैं। इन ऋषियों की संख्या 60,000 है। सभी सूर्य के सम्मुख होकर परम मनोहर वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्तुति करते रहते हैं। ऐसे ही अन्य भी जो ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस देवता हैं, उनमें से एक देवता 1 महीने में सूर्य की उपासना करता है। यूँ 7 महीनों में 7 देवताओं के द्वारा क्रमशः सूर्य की आराधना होती रहती है। सूर्य सर्वव्यापी और सुप्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। ये 9 करोड़ 50 लाख योजन पृथ्वी में नित्य घूमते हैं। प्रत्येक क्षण में 2000 योजन पथ पार कर जाना इनकी गति का नियम है।